हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक है। आज हम आप लोगों को एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज जिसे कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि विलयन में दो घटक होते हैं, एक को हम लोग विलेय कहते हैं सल्यूट, और एक को कहते हैं विलायक साल्वेंट कहते हैं। तो इनके मोल प्रभाज के निकालने का तरीका आज हम आपको बताएंगे और बहुत आसानी से आप मोल प्रभाज निकाल सकेंगे। मोल प्रभाज किसी भी विलयन में जैसे दो घटक होते हैं, तो विलयन में किसी भी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग कहते हैं उस घटक का मोल प्रभाज। मतलब जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना होगा हमें, उस घटक के मोलों की संख्या हमें ऊपर रखनी होगी और कुल मोलों की संख्या हमें नीचे रखनी होगी, जिसकी सहायता से हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। इसका एक सूत्र हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर, मोल प्रभाज की मैंने परिभाषा लिख दिया है। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब घटक कौन, जैसे मान लीजिए विलयन में आपने ए और बी दो मिला दिया, आपने मिला दिया उसमें विलेय आपने मिला दिया है, जिसको आप सल्यूट कहते हैं, सल्यूट इसको मान लेते हैं ये है। और विलायक जिसको आप कहेंगे सॉल्वेंट, विलायक है बी। ए और बी को हमने आपस में मिश्रित कर दिया है, तो विलयन तैयार हो गया है आपका। अब हमें निकालना है इनके मोल प्रभाज क्या होंगे। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें इनके मोलों की संख्या निकाल लेनी होगी। तो मोलों की संख्या कैसे हो जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान लीजिए इसके मोलों की संख्या आप निकाल लेंगे Na, तो कैसे निकल जाएगा, इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लेंगे। वैसे ही विलायक के मोलों की संख्या Nb आपको निकालना रहेगा, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से इसको भी निकाल लेंगे। तो जब ये मोलों की संख्या आप निकाल लेंगे, उसके बाद जो है आपको जब मोल प्रभाज निकालना है, मान लीजिए हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज को हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार का सिंबल होता है। मोल प्रभाज को आप इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे काई कहते हैं। और इसको हमको ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो काई ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए के मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या यानी ए लिख दीजिए, अपान कुल मोलों की संख्या। तो दो ही लोग हैं विलयन में, एक विलेय एक विलायक, तो Na प्लस Nb कर देंगे। इस प्रकार से आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। विलायक का मोल प्रभाज यदि निकालना हो, तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए काई बी इज इक्वल टू आप कर देंगे बी के मोलों की संख्या यानी विलायक के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। और इस प्रकार से आप विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो मोल प्रभाज बहुत आसान है निकालना। घटक के मोल की संख्या ऊपर लिखिए, कुल मोलों की संख्या कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपका प्रश्न हो सकता है यदि कि विलायक मान लीजिए एक हो लेकिन विलेय दो तीन मिल जाए, तो कोई बात नहीं, दो तीन मिल जाए तब भी यही फार्मूला काम करेगा। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी तीन लोग मिश्रित कर दिए गए, ए बी सी तीनों को मिश्रित कर दिया गया है, जिनके मोलों की संख्या Na है, Nb है, Nc है। और आपसे कहा जाए ए का मोल प्रभाज बताइए, तो कोई बात नहीं, आप ए का मोल प्रभाज देखो बच्चों, ऐसे कर दोगे। ए का मोल प्रभाज बराबर, यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या के और ऊपर लिखना है। अब बाकी जितने लोग मिले हों सबके मोलों की संख्या ऐसे डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए, बस आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो ये बहुत सा सुंदर सा सूत्र है, इससे आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं मोल प्रभाज के। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 40 ग्राम NaOH dissolved in 54 ग्राम H2O, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। यानी कि दोनों का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। इसी को हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे तो 40 ग्राम NaOH को 54 ग्राम जल में घोला गया, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करना तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। देखो मोलों की संख्या आप लोग निकाल लेंगे, पहले इसके मोलों की संख्या, पहले NaOH के मोलों की संख्या आप निकाल लेंगे।
कि कितने होंगे। तो NaOH के मोलों की संख्या निकालने का आपको फार्मूला क्या बताया गया है, बताइए। फार्मूला ये बताया गया है कि आप मोलों की संख्या निकालेंगे NaOH का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बस यही सिंपल सा फार्मूला है। तो वेट कितना है भाई, 40 ग्राम है, 40 लिख दीजिए, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट देखो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और एक ये मिल के कितने हो गए 40। तो ये आ गया NaOH के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। अब H2O के मोलों की संख्या निकाल लो, H2O के मोलों की संख्या, तो इसका भी वेट लिखो और मॉलिक्यूलर वेट लिखो नीचे। तो वेट कितना है 54 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट H2 2 धन 16 कितना हो गया 18, तो 18 तिया 54, तो 3 हो गया। अब आप मोल प्रभाव, मोलों संख्या आ गई ना, अब मोल प्रभाव निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपको निकालना है मोल प्रभाव, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, NaOH का मोल प्रभाव आपको निकालना है। तो NaOH इज इक्वल टू मोलों की संख्या NaOH का आपको ऊपर लिखना होगा और इसके बटे NaOH के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या लिखनी है। तो बच्चों कितना है, ये मोलों की संख्या NaOH का यहाँ आपने निकाला है 1 है, अपॉन 1 प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू 1/4। इस प्रकार से आसानी से निकाल लिया। ऐसे ही आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो है H2O के मोलों की संख्या लिखेंगे और बटे क्या लिखेंगे, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या नीचे लिखेंगे। तो ऊपर H2O के मोल कितने हैं 3 हैं, NaOH के 1 हैं और इसके 3, तो ये कितना आ गया 3/4। तो इस प्रकार से आपने देखा, आप मोल प्रभाव बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट करिए, जो भी घटक मिलाए जाते हैं, चाहे एक घटक मिलाया जाए, चाहे 2, चाहे 3, जो भी घटक मिलाए जाते हैं, सबका मोल प्रभाव यदि जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये पहले से आप लोगों को पता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यदि हम NaOH प्लस H2O के मोल प्रभाव जोड़ें तो इसका आंसर 1 आएगा। तो कभी कभार जल्दी में आप लोग ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि यदि 2 घटक दिए हैं और एक का मोल प्रभाव आपको कॉन्फिडेंस हमने सही निकाला है, तो दूसरे का मोल प्रभाव आप एक में से घटा करके भी निकाल सकते हैं। या 3 दिया है तो उसके तीनों का मोल प्रभाव जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो आप चाहें तो 2 का निकालें और एक का एक में से घटा के भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों मोल प्रभाव आसानी से आप निकाल सकते हो। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, आप लोगों के सामने है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए सॉल्यूशन है 46% W/W एथिल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। मतलब इसका क्या हो गया कि 46% W/W मतलब भार से एथिल अल्कोहल को जल में मिश्रित किया गया है, यानी इसमें जल विलायक हो गया आपका H2O और एथिल अल्कोहल जो है ये हो गया आपका विलेय। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, तो एथिल अल्कोहल को जल में मिलाया गया तो आपको एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है। तो आपको सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एथिल अल्कोहल का बच्चों क्या फार्मूला होता है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप लोग जानते हैं C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, C2H5OH का आप निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 ये हो गया, प्लस ये हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 5 धन 16 और धन 1 हो गया। तो इसको सबको जोड़ जाइए तो 24 × 5 = 29, 31 और 10 × 40 = 46 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका अर्थ समझिए, 46% W/W का अर्थ क्या है।
इसका अर्थ यही हो गया, चूंकि ये एथिल अल्कोहल है, 46% W/W एथिल एल्कोहल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यहां से आपको मिल गया वेट ऑफ एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH कितना ग्राम हो जाएगा? 46 ग्राम। ठीक है, 46 ग्राम आपको ये मिल गया। और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाता है? वेट ऑफ सोल्यूशन इसका हो जाता है 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो फिर विलायक यानी जो जल है उसकी परसेंट, उसका मात्रा कितना हो जाएगा? तो इसको भी निकालेंगे। वेट ऑफ H2O यानी जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 100 ग्राम तो ये है ही, माइनस 46 ग्राम, तो ये आ गया 54 ग्राम, ये H2O आ गया। ठीक है, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। अब आप सबसे पहला काम करेंगे कि इनके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या C2H5OH, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लेंगे। तो वेट कितना है? वेट इसका है 46 और इसका ये मॉलिक्यूलर वेट भी 46 आ गया, तो 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? उसका वेट रखो ऊपर, इसका मॉलिक्यूलर वेट रखो नीचे। तो जल का वेट देखो कितना ग्राम आया? 54 ग्राम आया है। मॉलिक्यूलर वेट जल का कितना होता है? 18, तो 18 तिया 54, 3 आ गया इसका। अब आपको मोलों की संख्या आ गई। अब मोल प्रभाव निकालना है एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव जब आप निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है हमें। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर लिखना है और अपान लिखना है कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या का मतलब एथिल अल्कोहल का मोल, और इसी में हो गया H2O का मोल। तो टोटल कितने हो गए? एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या 1/1 + 3 = 1/4। इस प्रकार से आप एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो देखो बच्चों, यूरिया तुम्हारा होगा विलेय और जल क्या हो गया? विलायक। तो आप पहला काम ये करिए, यूरिया का तो पहले सूत्र जान जाइए। यूरिया का सूत्र क्या होता है बताओ, किसी को पता है? तो यूरिया कहते हैं NH2CO NH2 को, इसको यूरिया बोलते हैं। तो इसका आप पहले क्या कर लीजिए, इसका निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो नाइट्रोजन का हो गया 14 + 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 और फिर हाइड्रोजन का 2, और ये टोटल जोड़ लिए तो हो गया 60। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब 6% भार से, भार से का मतलब वही W/W, 6% भार से का मतलब वही W/W है। तो आप इससे तुरंत यूरिया का भार निकाल लीजिए। यूरिया का भार यानी कि वेट ऑफ यूरिया, ये कितना आ गया? तो यूरिया का भार हो गया बच्चों, देख लीजिए 6 ग्राम। 6 ग्राम यूरिया का भार हो गया। विलयन का भार कितना हो जाएगा? क्योंकि परसेंटेज है तो विलयन का भार आपको 100 ग्राम लिखना होगा। 100 ग्राम। जल का भार कितना हो जाएगा? इसी में से घटा देंगे तो जल का भार आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 100 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 94 ग्राम। ये आ गया आपका जल का भार। अब दोनों का हमको पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। अब हम यहाँ पर यूरिया का पहले मोल निकाल लेते हैं। यूरिया का मोल, यूरिया के मोलों की संख्या बच्चों कैसे निकलेगी? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है? 6, मॉलिक्यूलर वेट 60, और भाग देंगे हम लोग
तो ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या भी ऐसे निकल जाएगी, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो जल के मोल कितने हैं? 94, और मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो 18 × 90, 18 दूनी 36, 5.2 हो गया। अब हमें निकालना है यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया का मोल प्रभाज के लिए हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है आपके पास? यही यूरिया के मोलों की संख्या बच्चों ऊपर लिखना है, अपान कुल मोलों की संख्या आपको नीचे लिखना है। तो कुल मोलों की संख्या ये हो गई। अब इसको आपको वैल्यू निकाल देना है। तो यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 अपान यूरिया 0.1 हो गया, और जल का है 5.2। टोटल कितना हो गया? 0.1 अपान 5.3 हो गया ना। तो ये हो जाएगा 1/53। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग मोल प्रभाज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मोल प्रभाज निकालना सीख लीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे फार्मलता। अगला टॉपिक बच्चों हम लोगों के बीच में है, जिसका नाम है फार्मलता। ठीक है, यह फॉर्मेलिटी इसको बोलते हैं, और ये फॉर्मेलिटी है भी कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन है, टॉपिक है ये भी। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या विलयन की फार्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घोलना है, लेकिन विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या जितनी घुली होगी उसे हम कहेंगे फॉर्मेलिटी। तो फार्मलता का यहाँ पर यदि सूत्र निकाला जाए तो बच्चों फार्मलता का सूत्र क्या बन के आएगा? आप देखिए, फार्मलता का एक सूत्र बनेगा। फार्मलता को हम लोग F से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो फार्मलता का सूत्र हो गया विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। ठीक है, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन ये लिख देंगे किसमें? लीटर में। तो इस प्रकार से आप फार्मलता भी निकाल सकते हैं। या फार्मलता बराबर हो जाएगा, इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो या फार्मलता बराबर हो जाएगा बच्चों, विलेय का भार आप ऊपर लिखिए। विलेय का भार आप कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख दीजिए। और जो नीचे हो गया विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान दिया होगा, उसको आप कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। ठीक है, और इनटू विलयन का आयतन तो लीटर में रहेगा। विलयन का आयतन किस में रहेगा? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में रहेगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग फार्मलता भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम फार्मलता पे भी लगवाते हैं, नोट कीजिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, आप देखें, इसमें लिखा है 20.7 ग्राम BaOH2H2O ग्राम सूत्र द्रव्यमान इसका 207 है, 1 लीटर विलयन में घुला है। विलयन की फार्मलता ज्ञात कर दी है। तो बहुत आसान है, आप विलयन की फार्मलता निकालना है तो सूत्र लगा दीजिएगा। फार्मलता बराबर क्या हो जाएगा? फार्मलता बराबर आपने पढ़ लिया विलेय का भार। तो विलेय का भार देखिए कितना है? 20.7। तो 20.7 ऊपर रख दीजिए, अपान विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये रहा ग्राम सूत्र द्रव्यमान दे दिया है तो 207 नीचे लिख देंगे, इनटू विलयन का आयतन लीटर में चाहिए तो 1 लीटर दे दिया है तो 1 रख दीजिए। जब मिली में देगा तो उसे लीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग कर दीजिएगा। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप तुरंत यहाँ पर 20.7 में 207 से भाग दे देंगे और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 0.1 F। और इस प्रकार से हम लोग फार्मलता की गणना करते हैं।